नमस्कार जी। अपनी वीडियो चल रही है सरल समीकरण की। पिछली वीडियो में हमने 7वीं की प्रश्नावली 4 बिंदु 4 और 8वीं की 2 बिंदु 2 के सवाल मिलाने की कोशिश की थी। इन सवालों को 7वीं के बच्चे 8वीं वाला भाग भी करेंगे, 8वीं के बच्चे 7वीं वाला भाग भी करेंगे, 9वीं के बच्चे 8वीं वाला भाग कर सकते हैं, कुछ 9वीं कर सकते हैं। जो प्रश्नावली 2 बिंदु 2 है 8वीं की, वो समीकरण की रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल। जिसको 2 बिंदु 2 आ गई, समीकरण में कहीं पर मार नहीं खा सकता, चाहे 9वीं में हो चाहे 10वीं में हो, कहीं पर भी हो। मतलब उस तरह की समझ पैदा हो जाएगी कि हम समीकरण कैसे बनाएं। और जिस बच्चे ने समीकरण कैसे बनाए सरल तरीके से की वीडियो जारी की थी, जिसने उस वीडियो को ध्यान से सुन लिया होगा, तो किसी पर्सन की ताकत नहीं कि वो बच्चे के काबू में ना आए। हम तो कहते हैं जिंदगी जो है, जिंदगी एक प्रयोग का ही नाम है। जिंदगी में जितने प्रयोग करेंगे, जिंदगी से जितने प्रयोग करेंगे, जितने सार्थक प्रयोग, जिंदगी उतनी सार्थक हो जाएगी। और गणित तो है ही प्रयोगों का नाम। हर तरीके से, और बीतने दिन में तो विशेषकर अनेकों तरीकों से, कभी इस तरह ये प्रयोग किया सवाल पर, कभी ये प्रयोग किया, तो इस तरह के हम प्रयोग करते जाएंगे। और जितनी जटिल है उतनी ही हम सरल बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2 बिंदु 2 के कुछ सवाल, 5 या 6 सवाल हमने पहले कर दिए थे। अब जो सवाल बचे हुए हैं, उन सवालों को मैं 3 भागों में बांटता हूं। मैं एक भाग लेता हूं सवाल नंबर 5, 9, 10, 14, 15, और दूसरे में लेता हूं 11, 12, 13, और तीसरे में लेता हूं 16। मतलब इसको मैं 3 भागों में बांट लिया। 3 भागों में बांटने मतलब उस प्रश्न में 3 तरह के सवाल है, वर्गीकरण कर दिया मैंने इसको। और इसका मतलब यदि मैंने एक सवाल ही आ गया तो मुझे सभी आ गए एक तरह के। ये नहीं हर सवाल समझे, हम सवाल की प्रक्रिया समझे। प्रक्रिया समझने के बाद खुद करें, तय करें। और अध्यापक का काम भी ये है, केवल मार्ग दिखाना। मैं ये रास्ता दिखाऊंगा, भी इन सवालों को हम इस तरीके से करेंगे। मार्ग बताने के बाद बच्चा उस मार्ग पर चलते हुए नए मार्ग की खोज करे। वही बच्चा उद्यमशील है, वही नवाचारी बच्चा है। और जो इस तरह से करेगा ना, वो बच्चा कामयाब है बिल्कुल। तो एक छोटा मार्ग मैं बताऊंगा, मेरा काम है केवल मार्ग बताना। शिक्षक का काम ही मार्ग बताना होता है। चलना तो बच्चे ने है, और जो बच्चे चलते हैं वो नया मार्ग भी अपना स्थापित करते हैं। तो मैं इसमें अगर ये 5, 9, 10, 14, 15, इसमें मेरे सवाल हैं अनुपात समानुपात के, इसमें मेरे सवाल हैं आयु संबंधी। ये सवाल अपने आप में एक उसी तरह का है, मशीन से जुड़ता हुआ, ये अपने आप में अलग है। तो अब इसमें अनुपात की बात करें, हमें अनुपात के सवाल हैं। तो अनुपात के सवालों में भी एक हमने अनुपात की समझ नाम से वीडियो जारी की थी। अनुपात की समझ, समानुपात की जो वीडियो जारी की थी, यदि उनको आप गहराई से पढ़ के उसका चिंतन कर लेंगे तो मतलब ही नहीं कहीं अनुपात से संबंध आप रुक जाओगे। अनुपात में क्या था, मैं मान लेता हूं 2 साथियों के पास जो है, एक के पास 50 रुपए है, एक के पास 30 रुपए है, तो इनका अनुपात क्या आएगा? यह आ जाएगा 50 अनुपात 30। लेकिन ये इनकी मूल राशियां हैं 50 और 30, ये अनुपात नहीं है। अनुपात का सरलतम रूप क्या आएगा? अनुपात का सरलतम रूप आएगा 50/30, 0 से 0 करके आगे मेरा 5/3 या 5:3। अगर मैं इसको सीधा करूं तो इसका जो कोमल भाग है उसको मैं काट दिया, आगे मेरा 5:3। अब ये उसकी राशियों का अनुपात है 5:3। यदि इसके पास 5 है तो इसके पास 3 रुपए, इसका कहने का मतलब ये है। ये मूल राशियां नहीं है। अब मूल राशि में क्या था, इसका एक कोमल भाग है वो हमने निकाल दिया, 5 गुणा में 10 और 3 गुणा में 10, हमने इसमें से 10 निकाल दिया था। अब मैंने यही 10 तो ज्ञात करना है, मेरे लिए 10 ही तो अज्ञात है। और अज्ञात से ज्ञात प्राप्त करना ही गणित की शाखा बीजगणित है, अननोन टू नोन। अब इसको अज्ञात को मैंने कहा था, अज्ञात को हम क्या मान ले? एक्स मान ले। अब मैं इसको यदि एक्स मान लू, इसको एक्स मान लू, इसको एक्स मान लू, इसको एक्स मान लू, ये 10 की तरह मेरा 8 आए, 9 आए, 15 आए, कुछ भी आ जाए, मैंने इसको एक्स मान लिया तो मेरा आ गया 5x और ये आ गया 3x, ये आ गया मेरा। अब इसको प्रश्न को मैं ये देख लू, 5x - 3x बराबर 18, मैंने 5x जमा 3x बराबर 24, कुछ भी लिख सकता हूं मैं। अब मेरा एक प्रश्न ये बन गया, एक ये बन गया। मैं रुपए में लूं, राशि में कहता हूं 2 राशियों का अनुपात 5:3 है, उनका योग 24 हो तो राशि ज्ञात करें, तो मेरा ये बन जाएगा। और ये प्रश्न क्या बोल रहा है मेरा, अगर 5x - 3x बराबर 18, इस पर कितना आएगा? ये 2x बराबर 18 और x बराबर कितना आ जाएगा? 18/2, 2 में 18, कितना आ गया? 9। तो मेरी संख्या कितनी आएगी? एक तो आएगी पहली संख्या, मान लीजिए पहली संख्या कितनी आ जाएगी मेरी? 5 गुणा में 9, 45।
और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी मेरी, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी मेरी 3 गुणा में 9 27, इनका अंतर कितना है 18 है। अब इस तरह के जो सवाल है, अब ये जो सवाल है ये मेरा एक सवाल आ गया, ये मेरा सवाल नंबर 5 का आ गया। इसकी रकम क्या रहेगी हम ये देखें, गणित खोल रखे हमें, ये 5वां है कि नहीं है। क्या है, ऐसी दो संख्याएं जिनका अनुपात 5:3 हो और अंतर 18 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। इसका प्रश्न क्या बनेगा, ये हल करने के बाद में, ये हल करने के बाद इसका प्रश्न लिख दिया यहाँ पर। ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका अनुपात 5:3 तथा अंतर 18 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। अब बताओ ये प्रश्न है, कितना मुश्किल प्रश्न होगा ये देख लो। ये प्रश्न 5वां है। इसी प्रकार कितना मुश्किल लगा प्रश्न आपको, इसी प्रकार हमें इन प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रश्न ये 5 का, 9 का, 10 का, 14 का, 15 का, इसी प्रकार के, उसमें अनुपात दे रखे हैं, यानी जो अनुपात है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा, वो 5x 3x इस तरह से बढ़ जाएंगे। अब इनमें से एक कुछ दो तरह के सवाल, एक संख्या संबंधी, एक रुपयों संबंधी। जब हम रुपये लेते हैं तो रुपयों में अनुपात दो तरह का होता है, ये अनुपात रुपयों में होता है दो तरह का। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 100 रुपए के नोट हैं, मेरे पास 50 रुपए के नोट हैं और मेरे पास 10 रुपए के नोट हैं, उनका अनुपात दे रखा है 3:4:5, कुछ इस तरह से दे रखा है। मान लो ये दे रखा है उनका संख्या में अनुपात। अब संख्या में अनुपात का मतलब क्या है, ये बात समझने के बाद क्लियर हो जाएगा। संख्या में अनुपात का मतलब ये है, ये जो 3 है इसका मतलब मेरे पास 100 रुपए के 3 नोट हैं, तो इसका मूल्य कितने बना 300। इसका मतलब क्या है, मेरे पास 50 रुपए के 4 नोट हैं, 50 के 4 हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे 50 गुणा 4 200 रुपए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मेरे पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, उनकी कीमत कितनी है, मूल्य कितना उनका 50 रुपए, वो होता है इसका मूल्य में अनुपात। इसका मूल्य अनुपात निकालेंगे, मूल्य अनुपात क्या आएगा, ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा मेरा 250 और ये आ जाएगा मेरा 50। इसको हम काट 0 0 0, 5 × 5, 5 × 20 और 5 × 30, ये आ गया 6:4:1। संख्या में अनुपात को मूल्य अनुपात ले तो ये मेरा, ये है 6:4, ये है 3:4:5, ये 6:4:1 है। तो ये संख्या में अनुपात, ये मूल्य अनुपात, ये बहुत ही अच्छी तरह समझने की बात है। इस सवाल को हम समझ गए कि नहीं समझे, एक बार मन में जरूर दोहरा लेंगे। संख्या में अनुपात मतलब ये क्या है, नोटों की संख्या है, 100 के 3 नोट, 50 के 4 नोट, 10 के 5 नोट, और ये जो 100 के नोट उनकी कीमत, उनका मूल्य 300 रुपए, 200 रुपए और 50 रुपए। तो ये है सिक्कों का। और ऐसा एक सवाल है, उस सवाल में क्या है, कोई व्यक्ति, सवाल नंबर कौन सा तुम देखोगे, कोई व्यक्ति बैंक में जाता है और बैंक में जाकर कहता है मुझे 4 लाख रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए उसको, 4 लाख रुपए। कुल जो कीमत चाहिए, कुल राशि चाहिए है, कुल राशि कितनी चाहिए उसकी, हमने लिख दिया 4 लाख रुपए, उसको चाहिए 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए चाहिए उसको। अब बैंक मैनेजर उसको कहता है मेरे पास जो बैंक में है वो मेरे पास 100 रुपए के नोट है और 50 रुपए के नोट है। वो कहता है 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। तो कहता है ठीक है मेरे को वही दे दो, वो वही रुपये ले आता है। जब देता है तो आके गिनता है, तो जो उनके गिनती उसका अनुपात मिलता है उसको 2:3:5। ये अनुपात किसमें आ गया, उसका संख्या में अनुपात है, संख्या में अनुपात। इस अनुपात में नोट है। अब जो भाग हम कहते हैं ये मूल संख्या नहीं है 2 3 5, ये अनुपात में है। जो मूल संख्या जैसे उसमें 10 लिखी, मूल संख्या इसमें से अज्ञात तो निकाल रखी है और वो मैं मान लो कितनी, वो जो निकाली वो कितनी हो 2x, ये मेरे 3x और ये मेरे कितने 5x। अब उसके पास 100 रुपए के इतने नोट है 2x, 50 रुपए कितने हैं 3x और 10 रुपए कितने हैं 5x। अब 100 रुपए के मान लो 2x का मान, x का मान कुछ आएगा, वो यदि ये 20 है तो इसको गुणा करूंगा 100 से, ये उनकी संख्या है, ये उन नोटों की क्या है, संख्या है। तो मूल्य क्या बनेगा, इसका मूल्य बनेगा कितना बनेगा। अब इसको मैं 100 से गुणा करूं, जैसे इसमें यहां मैंने 3 लिया था, 100 के मैं 3 नोट हूं तो मैं 3 को 100 से गुणा 300 आ जाएगा। तो ये मेरा आएगा कितना, 100 को 2 से गुणा करेंगे 200x। इतने नोट हैं 100, 50 कितने, 50 को मैं 3 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा 150x। इसको मैं 10 से गुणा आ गया मेरा 50x। अब मेरे पास इतने रुपए आ गए, इतने मूल्य आ गए, इतने 200 के, इतने 50 के, इतने 100 के, इतने रुपए हैं, ये रुपए हैं।
अब इन सबको जोड़ूं, इनको सबको जोड़ूं तो कितना पड़ता है मेरे पास 4 लाख रुपए। अगर मैं इसको जोड़ दूं, इसको जोड़ दूं तो ये मेरा कितना है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ये मेरा ये आ गया। अब मैं इसको हल करूं तो 50 सभी सजाती राशि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, इसका जोड़ कितना आएगा 50 और 150 200 और 200 ये 400, 400x बराबर 4 लाख, 4 लाख तो x का मान कितना आ जाएगा, x का आ जाएगा 4 लाख बटे में 400, 2 0 करके इसी करके ये आ गया मेरा 1000, कितना आ गया 1000। x का मान कितना आ गया 1000, x का मान 1000 आते ही इसका x कितना 1000 क्यों कितना आ जाएगा 2000, इतना 3000, कितना आ जाएगा 5000। ये आ जाएंगे ये इनकी संख्या आ गई। संख्या में अनुपात अगर मूल्य निकालना हो तो फिर 1000 ये आएगा मेरा 2000 के फिर 100 से कर दूं, इसको 50 से कर दूं, 10 से कर दूं, मेरा उत्तर ये आ जाएगा 2000, 3000 और 5000। ये इस तरह के सवाल है इसमें, ये है इसका रुपये और पैसे वाला। अब जो अगला सवाल मेरा बचता है, अगला जो मैंने ली है वो ली है आयु संबंधी 11 12 13 का। इसमें से मैं एक सवाल समझाऊंगा और इस सवाल को आप 2-3 तरीके से करेंगे। उस सवाल में क्या है 3 है, एक सन एस उसका फादर है और उसका ग्रैंड फादर है, 3 है, एक बेटा है, एक उसका पिताजी एक दादाजी है, इनकी आयु का संबंध दे रखा कुछ। अब आप पढ़ेंगे कौन सा सवाल है ये आप पढ़ेंगे। वो कहता है जो इसका पिताजी है ये दादाजी से 26 साल छोटा है, 26 साल छोटा है, ये छोटा है और ये इससे 29 साल छोटा है, ये प्रश्न है। और कहता है इन तीनों की आयु का जोड़ है, इनका जोड़ वो कितना 135 है। इससे हमने इक्वेशन बनाना, समीकरण बनाना है। इनमें से हम बारी बारी से सब के लेंगे। मान लो मैं इसकी मान लेता हूं ये मेरा x वर्ष का है, ये मेरा x वर्ष का है। अब ये x वर्ष का ये कितना, ये इससे 26 साल छोटा तो x घटा 29, x घटा 29, ये कितना 26 साल बड़ा तो x जमा 26 आ जाएगा। अगर मैं इसको मान लूं x, बेटे को x मान लूं, बेटे को x मान लूं, जब बेटा 1 साल का तो पिताजी कितना, ये इससे 29 साल छोटा है तो इससे 29 साल बड़ा है, x जमा 29 आ जाएगा ये। और ये इससे 26 बड़ा है तो इसमें जोड़ दूं मैं x जमा 29 जमा 26 ये आ जाएगा। जब यदि मैं इसकी मालूम दादाजी की मालूम आयु ये x साल का है, ये x का है तो ये दादाजी है, ये इसका पिता, इसका बेटा, ये इसकी आयु कितनी आएगी, ये x घटा 26 आ जाएगा। ये इससे 29 साल छोटा तो ये कितना आ जाएगा इसकी तुलना में, ये आ जाएगा x घटा 26 घटा 29 ये आ जाएगा। 3 बार हमने मान लिया, एक बार इसको मान लिया, इसको मान सबको मान लिया। मैं एक तरीके से करूंगा, आप इसको तीनों तरीके से करेंगे। अब प्रश्न क्या है, यदि मैं इसको जोड़ दूं, इसको जोड़ दूं तो कितना आएगा 135। यदि मैं इसको जोड़ूं तो ये भी कितना आएगा, उनकी आयु का योग 135 है तो ये भी कितना आएगा मेरा 135 आएगा। यदि मैं इसको जोड़ूं तो ये मेरा कितना आएगा, ये भी 135 आएगा। इनमें से मैं किसी एक कॉल कर लूं, आप तीनों कॉल करोगे। यदि मैं इसको ले रहा हूं तो मेरा ये क्या आएगा x x x कितना आ गया 3x, ये कितना आ गया 26 26 52 और 29 9 2 11 5 7 8 81 घटा 81 बराबर 135 कितना आ गया। इसको मैं इधर ले जाऊंगा जमा हो जाएगा, ये पक्ष बदलेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ये आ गया 3x बराबर 135 जमा में 81, 135 जमा में 81 कितना आ गया, ये 5 1 6 इसका जोड़ आ गया 5 1 6 8 3 11 216 216। तो x का मान कितना आ गया, x आ गया मेरा 216 बटे में 3 3 7 21 3 9 6 यानी 72, यह आ जाएगा 216 बटे में 3 3 7 21 3 9 6 72। x कितना आ गया 72। यहाँ मैंने किसके मान लिख रहा था, मैं यहाँ जो हमने निकाली इसकी थी। अब दादा की कितनी 72, इसमें से 72 में 26 घटा देंगे, फिर उसमें से 29 घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, पिता पुत्र और दादा तीनों के आ जाएंगे। इस तरह से हम इस सवाल को 3 तरीके से करेंगे, इस सवाल को 3 तरीके से करें और ये मेरा करने का तरीका रहेगा। अब मेरा एक सवाल और बचता है इसमें, प्रश्न नंबर 16, बाकी आप करेंगे। और 16 नहीं, 7वीं के बच्चे तो 16 करेंगे इसमें, 8वीं के बच्चे 16 तक सीमित न रहे, एक प्रश्न में से कम 2 प्रश्न निकाले, 32 प्रश्न करें, खुद के बनाए प्रश्न वो। यदि उन्होंने 32 प्रश्न बना लिए तो बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं उन्होंने +2 तक समीकरण में कहीं दिक्कत नहीं आ सकती। वहां समीकरण 1 चर के हैं, यहाँ वहां 2 चर के आ जाएंगे, घात बदल जाएंगी, तरीका यही रहेगा। तो इसलिए आप कम से कम 2 प्रश्न करें। अब जो मेरा प्रश्न नंबर 16 का आखिरी प्रश्न है इसका, वो क्या है, वो कहता है कोई प्रतियोगिता होती है और उसमें कुल प्रतिभागी जो है, कुल प्रतिभागी उसमें 63 हैं
कुल प्रतिभागी जो है उसमें 63 हैं। और वो कहता है प्रतियोगिता जो जीतेगा, उन्होंने कोई नॉर्म रख दिया, जो बच्चा 75% से ऊपर नंबर लेगा उसको हम विजेता मानेंगे, बाकी को प्रतिभागी। तो जो विजेता थे वो मान लिया मैंने x है, जो विजेता है, विजेता कितने हैं x, ये कुल थे। अब जो शेष रह गए, शेष कितने रह गए, ये रह गए 63 घटा x। ये समझ में आ गया, मुझे नहीं पता आपको, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि 63 में से हम x घटाएंगे तो ये सजाती राशि नहीं, तो इसमें के बीच में घटा निशान आएगा, 63 घटा x। अब ये आ गए। उसके बाद क्या कहता है, वो जो विजेता है उसको हम 100 रुपए देंगे, विजेता को 100 रुपए देंगे, और जो प्रतिभागी है उसको हम क्या देंगे, 25 रुपए देंगे। इसको दे रहा है 100 रुपए और इसको दे रहा हूं 25 रुपए। अब इसको कितने रुपए मिलेंगे ये देखना है, इसको कितने मिलेंगे, इसको मिलेंगे, बच्चे कितने हैं x, यदि 5 बच्चे हैं 100 दे रहे तो कितना आएगा, 5 गुणा में 100, ये 10 है तो 10 गुणा में 25, 10 गुणा में 25 ये आएगा, 10 गुणा में 25। अब 5 के स्थान पर क्या है x, तो ये आएगा मेरा x गुणा में 100x। ये कितना आएगा मेरा, ये आएगा 63 घटा x गुणा में 25 गुणा में 25। अब जो कुल राशि बांटनी है, वो कुल राशि उसने जो बांटनी है वो है 3000 रुपए। मैं यहां पर 3600 ले लेता हूं, आप इसको 3000 से हल करेंगे, वहां किताब में रखे हैं 3000 रुपए, मैं इसको 3600 लेता हूं। आप 12 रकम बदल सकते हैं, ये संख्या बदल सकते हैं, भाई 63 है, हम 50 ले सकते हैं, 75 ले सकते हैं, हम ये राशि बदल सकते हैं, कई 1000 रुपए ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं, अनेकों सवाल बन सकते हैं इस तरह। तो अब ये बन जाएगा सवाल, इसको मैं हल कर सकता हूं, ऐसे सवाल हमने किया है। ये कितना आ जाएगा मेरा, 100x जमा इस 25 की से गुणा करें, 25 या 75, 25 के 150 और 7 157 माइनस 25x बराबर 3600। इसको मैं हल करूंगा तो सजाती एक तरफ, चरासी एक तरफ और अचर एक तरफ, तो ये 100x घटा 25x और ये आ गया 3600 घटा 1575। कितना गया, 100 में से 25 का, तो ये रह गया मेरा 75x, और ये कितना रहेगा 3600 में से 1575 घटाने हैं। 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, 5 में से 5 गए 0, तो 2025, क्या कहना 2025 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ गया, अब x का मान आ गया मेरा x बराबर 2025 बटे में 75। इसको मैं काट दूंगा, 25 या 75, 25 8 200, 25 एकम 25 81, 3 एकम 3 एकम 3 और 3 2 4 3 7 21 27। तो x का मान आ गया मेरा 27। जो मेरे विजेता बच्चे थे, विजेता कितने 27, प्रतिभागी कितने 63 में से मैं 27 घटा दूंगा। जो प्रतिभागी जो शेष बच गए, कुल तो मेरे 63 थे, उसमें 27 विजेता हैं और जो प्रतिभागी हैं वो मेरे कितने 63 में से मैं 27 घटा दूं, 6 और 3 36, ये मेरा आ जाए कितने 36। इनको कितनी राशि मिली, इसको मैं 100 से गुणा करके इसको 25 से सवाल को कितना ही बढ़ाया जा सकता है। तो ये थी मेरी प्रश्नावली 2.2 समीकरण की सबसे मुश्किल प्रश्नावली, और अभ्यास करोगे तो सबसे आसान प्रश्नावली। बिल्कुल मैंने तो एक तरीका बताया है, आप इसको अनेकों तरीकों से करेंगे ऐसा विश्वास कर रहा हूं। जहां दिक्कत आएगी जरूर शेयर करेंगे, कुछ नया करने के लिए, लॉकडाउन हो चाहे विषम परिस्थिति हो, कुछ न कुछ नया सीखेंगे, और नए सीखने की कोशिश ही हमें एक ताकत देती है। और यदि सीखने में कुछ आनंद आ रहा है तो हम बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं, और जब आप ठीक रास्ते पर हैं तो मैं भी ठीक रास्ते पर हूं। आशा है आप काम करते रहेंगे। धन्यवाद।